Good morning, students. In our last class, we discussed about meaning of bank, and I hope it's clear to you all. So now let's start today's class. So in this class, we discuss about growth and development of banking in India. तो इस वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वाले क्लास में हम लोग बैंक एंड उसके डेवलपमेंट, हिस्ट्री, ग्रोथ इन सब के ऊपर जानेंगे. ठीक है. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ. मैं आगे जो बोलने जाऊँगी तो उसके लिए आप लोगों को एक क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे ईयर्स, एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ़ बैंक्स है, कौन सा बैंक कब इस्टाब्लिश हुआ था, कैसे इस्टाब्लिश हुआ था, कौन सा बैंक कौन से ईयर में किसके साथ मर्ज हुआ था, ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो कि आप लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री है, बैंक का हिस्ट्री है. हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम लोग बहुत सारे ईयर्स पढ़ते हैं, एस्टाब्लिशमेंट ईयर, नंबर्स बहुत सारे पढ़ते हैं ना. तो सेम थिंग यहाँ पे भी बहुत सारे बैंक्स हैं, उन लोगों का एस्टाब्लिशमेंट ईयर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक एक मार्क का क्वेश्चन अराइज होता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को तो पहले जानना पड़ेगा फर्स्ट बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था एंड उसका नाम क्या है. तो आप लोग सभी जानते हैं फर्स्ट बैंक का नाम क्या है, जो कि है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1770 में. तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1770 में. 1770 से लेकर 1832 तक बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने अपना फंक्शन किया. ठीक है. देन उसके बाद जनरल बैंक ऑफ इंडिया दो नंबर बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसका नाम है जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था इन ईयर 1786 में. एंड 1786 से लेकर 1791 तक जनरल बैंक ऑफ इंडिया ने अपना काम किया. देन उसके बाद जनरल बैंक ऑफ इंडिया क्लोज हो गया. तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ये जो मैंने दो बैंकों का नाम लिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान एंड जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों बैंक तो इंडिया में ही एस्टाब्लिश हुआ था, लेकिन ये दोनों बैंक ओरिजिनली इंडियन बैंक्स नहीं है. मतलब यहाँ पे जो भी डायरेक्शंस थे वो यूरोपियंस लोग कंट्रोल कर रहे थे. वहाँ में इन दोनों बैंकों में जो भी फंडिंग्स हो रहा था वो भी यूरोपियन लोग ही कर रहे थे. ठीक है. देन उसके बाद क्या हुआ, देन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अलग सा 3 बैंक एस्टाब्लिश किया, जिसका नाम है बैंक ऑफ बंगाल, नंबर 2 बैंक ऑफ बॉम्बे एंड नंबर 3 बैंक इज बैंक ऑफ मद्रास. तो इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक से जाना जाता है. तो यहाँ पे भी एक मार्क का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक का नाम क्या है? क्या है फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक का नाम? बैंक ऑफ बंगाल, जो एस्टाब्लिश हुआ था इन द ईयर 1809 में. तो यहाँ पे भी एक चीज़ है, बैंक ऑफ बंगाल का पहले प्रीवियस नाम था बैंक ऑफ कोलकाता, जो कि एस्टाब्लिश हुआ था इन द ईयर 1806 में. देन 1809 में इसी बैंक ऑफ कोलकाता को रीनेम करते हुए बैंक ऑफ बंगाल रखा गया. देन उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे का एस्टाब्लिश हुआ इन द ईयर 1840 में. एंड लास्ट बैंक ऑफ मद्रास का एस्टाब्लिश हुआ इन द ईयर 1843 में. तो ये था प्रेसिडेंसी बैंक. देन उसके बाद क्या हुआ, इन द ईयर 1920 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को एक साथ जोड़ दिया गया, एक साथ अमालगमेट कर दिया गया. देन अमालगमेशन के बाद इन तीनों बैंकों को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है. उसके बाद क्या हुआ, 1955 में इसी इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया. एंड नेशनलाइजेशन के बाद इसी इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम से नामकरण किया गया था. तो यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2-3 मार्क का, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कैसे फॉर्म हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे फॉर्म हुआ था. तो इसके लिए हमें पहले से लिखना पड़ेगा जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, नेमली बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास. इन तीनों बैंकों को इन द ईयर 1920 में एमालगमेट कर दिया गया. एंड 1955 में अमालगमेशन के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से जाना गया. देन इन द ईयर 1955 में इसी इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज्ड किया गया एंड रीनेम करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया.
ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे इस्टेब्लिश हुआ हमारे कंट्री में, आज हम लोगों को मालूम पड़ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जो इम्पेरियल बैंक है टिल 1934 तक हमारे इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक की तरह काम कर रहा था, क्योंकि इसके बाद तुरंत इन ईयर 1935 में आरबीआई का एस्टैब्लिश हुआ था अंडर आरबीआई एक्ट 1934 में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ओके, देन इसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फिर से नेशनलाइज्ड किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया इन द ईयर 1949 में। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, जैसे कि इलाहाबाद बैंक का एस्टैब्लिश हुआ। तो इलाहाबाद बैंक वाज द फर्स्ट एक्सक्लूसिवली रन बाय इंडियंस। देन पीएनबी का एस्टैब्लिश हुआ, पंजाब नेशनल बैंक। देन एसबीआई का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ इन द ईयर 1955 में। देन एसबीआई एक्ट एज एन एजेंट ऑफ आरबीआई, एक्ट एज एन प्रिंसिपल एजेंट ऑफ आरबीआई। एसबीआई कैसे काम कर रहा था? आरबीआई का प्रिंसिपल एजेंट, एंड हैंडल ऑल द बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो कौन हैंडल करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस ऑल अबाउट टुडेज क्लास। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे बैंकों का नाम सुना, उसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जाना, लेकिन कंफ्यूज्ड मत होना कौन सा ईयर में कौन सा बैंक एस्टैब्लिश हुआ था, किसके साथ कौन मर्ज हुआ था। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। एंड अगर आप लोगों को कुछ भी समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है देन प्लीज़ आस्क मी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हम लोगों का भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन क्लास। सो आस्क मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, सो सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।